प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी के लिए अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। मैथ कोचिंग क्लान यूट्यूब चैनल पर आपके लिए एवरेज पढ़ाएंगे। एवरेज को हिंदी में क्या कहते हैं? औसत। एवरेज को हिंदी में क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। औसत पढ़ाएंगे आपके लिए। क्या पढ़ाएंगे? एवरेज पढ़ाएंगे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई और सुधार करो। इसी के साथ साथ प्रिय छात्र छात्राओं, सभी के लिए टाइम ना बर्बाद करते हुए यहाँ पर आते हैं। किस पर? औसत पर आते हैं। औसत प्यारे बच्चों क्या होता है? एवरेज। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एवरेज। औसत प्यारे बच्चों ये होता है जैसे 2 4 6 8 10, 2 4 6 और 8 और 10। सारे सवाल यहीं पर चलेंगे प्यारे बच्चों। यहीं पर इसी सवाल से सारे सवाल चलेंगे। देखो बिल्कुल आसान से सबसे गरीब बच्चा के समझ में मैथ आ जाएगा। देखो एक पिता है प्यारे बच्चों, एक पिता है। इसके बच्चे कितने हैं? इसके एक ये बच्चा है और एक ये बच्चा है और इसका एक ये बच्चा है और इसका एक ये बच्चा और इसका एक ये बच्चा है। प्यारे बच्चों इसके बच्चे कितने? 5 हैं प्यारे बच्चों। काफी लंबा चौड़ा परिवार है। कितने बच्चे? 5 हैं इसके। एक बच्चे को इसने 2 टापी दे दी, एक बच्चे को इसने 4 टापी दे दी, एक बच्चे को इसने 6 टापी दे दी, एक बच्चे को इसने 8 टापी दे दी, एक बच्चे को इसने 10 टापियां दे दी। अब वो क्या हुआ? बच्चे जिसे 2 टापी मिली वो तो बहुत ज्यादा रो रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, और जिसे 10 मिल गई वो तो खुशी से अपने लिए आराम से खुशी है, बहुत खुश है क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा मिली है। तो वे बच्चे सब आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो पिता ने क्या कहा? अच्छा तुम लड़ाई लड़ रहे हो, अच्छा सारी टापी मेरे पास जमा करो, सारी टापी इधर लाओ, सारी टापी लाओ। तो पिता ने इन सबसे सारी टापी ले ली। सारी टापी पिता ने क्या काम किया? अपने पास सब जमा कर ली। अब देखो सारी टापी हुई कितनी? 2 4 6 6 12 12 8 20 20 10 30। 20 10 30। सारी टाफियां कितनी हुई प्यारे बच्चों? लरियो सब बताओ कितनी हुई? 30 हुई। बच्चे कितने हैं? 1 2 3 4 5। बच्चे कितने हैं? 5। 5 से भाग दे दिया, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। प्रत्येक बच्चे को कितनी टाफी मिली? अब 30। उसने क्या काम किया? प्रत्येक बच्चे को 6 टाफी दे दी। अब बच्चे बड़े खुश हैं, कोई किसी से ये नहीं कह रहा कि हमारे लिए कम मिली है, कोई ये नहीं कह रहा हमारे लिए ज्यादा मिली है। सबके लिए क्या मिली? बराबर। इसी को क्या कहते हैं? औसत। सबके किनका समझ में आया बताओ? सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। इसी को क्या कहते हैं? औसत। देखो प्यारे बच्चों इसी पर कई सवाल आपके लिए हल कराएंगे। इसी तरीका से कई सवाल आपके लिए हल कराएंगे। एक तो तरीका प्यारे बच्चों ये हुआ कि 2 6 2 4 6 6 12 20 8 20 और 30। 5 से 5 बच्चे 5 से डिवाइड कर दिया तो औसत कितना आया? 6 आया। और देखो दूसरा तरीका प्यारे बच्चों, ये तो फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका देखो 2 6 6 8 10। सेकंड तरीका प्यारे बच्चों ये कहता है अगर ये सम संख्या है, ये सारी क्या है? सम संख्या है। सारी क्या है? ये सम संख्या है प्यारे बच्चों। तो सेकंड तरीका कहता है 2 इधर से हटा दो, 2 इधर से हटा दो, बीच की संख्या कितनी बच गई? 6। तो बीच की संख्या क्या हुआ? औसत। बीच की संख्या ही क्या हुआ? औसत। ये प्यारे बच्चों कौन सा तरीका है? सेकंड तरीका है। सबके लिए इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन, मिनटों के क्वेश्चन के जवाब अब आपको सेकंड में देने पड़ेंगे। देखो प्यारे बच्चों अब थर्ड तरीका आपके लिए बताएंगे। देखो बच्चे भाई हैं 2 4 6 और 8 और 10। अब थर्ड तरीका प्यारे बच्चों देखो क्या होता है? पहली संख्या और लास्ट संख्या। प्यारे बच्चों पहली संख्या 2 है प्लस लास्ट संख्या कितनी? 10 है, बराबर कितने हो गए? 12। और ये संख्या कितनी? एक ये कितनी संख्या है? 2। तो 2 से भाग दे दिया तो कितना आया? 6 औसत आया। कितना आया? 6 औसत आया। बताओ प्यारे लाल लालियो तुम्हारे लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा लग रहा है? इसी के आधार पर आपके लिए अब क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखो
10 प्लस 2 12 हुए, 2 से भाग दे दिया। 2 से भाग क्यों दिया? एक संख्या ये और एक संख्या ये, इसलिए दो संख्याओं से भाग दे दिया। औसत कितना? 6 आया। प्यारे छात्र छात्राओं, इतनी बात सबके लिए अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखो अगला क्वेश्चन कराएंगे। अब क्वेश्चन आएंगे कठिन वाले। प्यारे बच्चों देखो, अब क्वेश्चन क्या है? 11 लगातार सम संख्याओं का 11 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? औसत 50 है। 50 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करो। प्यारे बच्चों, अब वैसा ही क्वेश्चन आ गया। 11 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 50 है। अब क्या पूछा गया? सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करो। देखो प्यारे बच्चों, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8। ऐसे करके संख्या कितनी है? 11 संख्या है। ऐसे करके संख्या कितनी है? 11 है। और सब संख्याओं का योग कितना है प्यारे बच्चों? 50 है। योग कितना है? 50 है प्यारे बच्चों। तो देखो प्यारे बच्चों, अब ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 हो सबसे छोटी संख्या और 11 लगातार संख्याओं का औसत कितना? 50 है। 2 की जगह यहाँ से 4 से भी स्टार्ट हो सकता है, 6 से भी स्टार्ट हो सकता है, 8 से भी स्टार्ट होता है। सम संख्या है, 10 से भी स्टार्ट हो सकता है। प्यारे बच्चों, तो पहले मैंने क्या बताया था आपके लिए? ये संख्या और ये संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो औसत कितना आ जाएगा? वही औसत आ जाएगा जो संख्याओं का औसत था, अभी बताया। तो 2 प्लस एक्स बराबर कितना होगा? 50 है। 2 प्लस एक्स, औसत कितना है? पहले निकालो औसत कितना है? औसत है बराबर 50। अब दो संख्या योग पूछा गया है तो दो संख्याओं से गुणा कर देंगे। औसत कितना? योग कितना आया? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना आया? 100 आया। सबके लिए समझ में आया? नहीं आया? देखो, पहली संख्या और लास्ट संख्या का औसत वही होता है जो सारी संख्याओं का औसत होता है। तो 1 और 2 संख्या है, 2 से गुणा कर दी, कितना आ गया? 100 आ गया। सब किनका समझ में नहीं आया? बताओ प्यारे बच्चों, सबकी समझ में आ गया? तो यहीं पर आज की क्लास आपके लिए समाप्त करते हैं।